कल्याणकारी गुण नहीं आने का कारण 4 मार्च 1820 को निर्विकारानंद स्वामी ने पूछा कि भगवान का निश्चय होने पर भी श्रीमद् भागवत में कहे गए सत्यम शौचन दयादि कल्याणकारी गुण नहीं आते और मान एवं ईर्ष्या की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, उसका क्या कारण होगा। तब श्री स्वामीनारायण भगवान बोले कि यदि भगवान के समक्ष अमृत तथा विषैली औषधियां लाएं तथा खीर और शक्कर तथा अफीम लाकर भगवान के थाल में अर्पण करें तो उन पदार्थों के जैसे जिनके गुण होंगे वे क्या बदल जाएंगे? नहीं, वह तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उनके गुणों में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। उसी प्रकार जो जीव आसुरी और अति कुपात्र होते हैं वे भगवान के समीप आने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। फिर ऐसा आसुरी जीव किसी गरीब हरिभक्त से द्वेष करे तो उसका बुरा ही होता है। यह उसी कारण होता है कि भगवान समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से रहते हैं। वे जहां अपनी इच्छा हो वहां अपना उतना ही सामर्थ्य दिखलाते हैं। अतः किसी भक्त के अपमान से भगवान का भी अपमान हो जाता है, तब उस अपमानकर्ता का अत्यंत अहित हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने त्रिलोक को अपने वश में कर रखा था, इतना बलवान होते हुए भी जब उसने प्रहलाद जी का द्रोह किया तो भगवान ने स्तंभ में से नृसिंह रूप में प्रकट होकर उसका विनाश कर दिया। ऐसा विचार करके भगवान के भक्त को अत्यंत नम्र होकर किसी का भी अपमान नहीं करना, क्योंकि भगवान ऐसे गरीब प्रकृति के नम्र भक्त के अंतःकरण में भी विराजमान रहते हैं। वे ऐसे भक्त का अपमान करने वाले व्यक्ति का अनिष्ट कर डालते हैं। ऐसा समझकर किसी साधारण जीव को भी दुख नहीं देना। और यदि कोई व्यक्ति अहंकारवश हर किसी को पीड़ा पहुंचाता रहे तो गर्वभंजक भगवान जो अंतर्यामी रूप से सर्वव्यापी है वे इसे सहन नहीं करेंगे और आखिर में वे चाहे जिसके द्वारा प्रकट होकर उस अभिमानी व्यक्ति के अभिमान को पूरी तरह चूर चूर कर देते हैं। अतः ऐसे समर्थ भगवान से डरकर किसी भी साधु पुरुष को लेश मात्र भी अभिमान नहीं रखना चाहिए और चींटी के समान जीव को भी पीड़ा नहीं पहुंचाना। यही निर्माणी साधु का धर्म है। जय श्री स्वामीनारायण।